भक्तामर में आचार्य श्री मानतुंग गोस्वामी ने बड़ी सुंदर परिकल्पना की और भगवान जिनेश्वर को दीपक की भी उपमा दी, वो भी अपूर्व दीपक। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिताक्षलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। कैसे दीपक हैं आप? हे जिनेश्वर, आप कैसे दीपक हैं? निर्धूम, आप रूपी दीपक में धुआं नहीं निकलता। निर्धूम, अपवर्जित तैल पूरा, तेल भी नहीं भरा जाता, बढ़ती भी जिसमें बत्ती भी नहीं लगाई जाती। कृष्णम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, फिर भी तीनों लोगों को, सारी दुनिया को, सब पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करते हैं, जानते हैं। भयंकर से भयंकर हवा चले, वायु चले, तो भी आप बुझ नहीं सकते हैं। ऐसे अपूर्व आप दीपक हो। ऐसा दीपक, कौन सा दीपक? केवल ज्ञान रूपी दीपक, परिपूर्ण आत्मशुद्धि रूपी दीपक। ज्ञान का दीपक आपके पास भी है, लेकिन उसमें आवरण पड़ा हुआ है। ज्ञान का दीपक आपके पास भी है, लेकिन वह मोह से तिरोहित हो जाता है। सम्यक ज्ञान का दीपक आपके पास होवे और ज्योत जल जावे तो कभी बुझने वाली नहीं है। लेकिन हमारा एक क्षयोपशमिक ज्ञान का दीपक नुकसानदायक है। अभी हमारा ये जो दीपक है, ये नो कर्म रूपी शरीर दीपक है। द्रव्य कर्म रूपी बत्ती इसमें लगी हुई है और भाव कर्मों का तेल इसमें भरा हुआ है, इसलिए सारा का सारा खेल बिगड़ा हुआ है। जो हमारा आत्म दीपक है, ज्ञान की जिसमें ज्योत है, वह दीपक जले, जिसे हम कहेंगे भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, भव से पार उतरना। सम्यक ज्ञान की ज्योति जले। मेरे मन में ज्योति जलाओ, आदि जिनेश्वर हे परमेश्वर, वीर जिनेश्वर हे परमेश्वर, ज्ञान की ज्योति जलाओ, मेरे मन में ज्योति जलाओ। भाई लोगों को ज्योति मिल जाती है, क्या हुआ? सारी ज्योतियां हंस पड़ी हैं। महाराज, मेरे को तो ज्योति मिल गई। जब मैं 22 साल का था तभी मम्मी पापा ने मुझे ज्योति मिला दी थी, और उसी के भरोसे मेरा घर चल रहा है। जब इस ज्योति के भरोसे तुम्हारा एक जीवन बढ़िया से धर्म ध्यान के माध्यम से चल सकता है, तो सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति मिल जाए तो फिर आनंद का कोई पार। भेद विज्ञान की ज्योति, अंतर ज्ञान की ज्योति। जीवन आपका है, आपके हाथ में है। इसे कैसे ढालना, कैसे इसका उपयोग करना। कई लोग होते हैं अच्छे खासे जीवन को मट्टी पलीत कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जीवन को ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां देते हैं। माटी वही है, माटी से तंबाकू पीने वाली चिलम भी बनती है और माटी से ज्योति जगाने वाला दीपक भी बनता है। कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम में तंबाकू रखी जाती है और फूंकी जाती है
धुआं निकलता है। एक तरफ धुआं होता है, दूसरी तरफ बेवकूफ होता है। चिलम फूंकने वाला चिलम बना रहा था, लेकिन चिलम बनाते बनाते कुछ मन में आया, दीपावली के दिन हैं और चिलम बिके ना बिके, दीपक बनाते। और दीपक बनाते बनाते बड़ा सुंदर दीपक बनाया। दीपक बनाने के बाद उसके मुंह से निकल गया अचानक, अच्छा हुआ मेरी बुद्धि सुधर गई। चिलम बनाता, चिलम बनाने की बजाय दीपक बना दिया। अच्छा हुआ मेरी बुद्धि सुधर गई, दीपक बिक जाएगा, चिलम बिकने का कोई ठिकाना नहीं था। तभी दीपक बोला, तुम्हारी तो सिर्फ बुद्धि सुधरी, मेरी तो जिंदगी सुधर गई। अगर मैं चिलम बनता तो कितने लोगों को पिला पिला के और मार डालता। मैं दीपक बना, इसलिए जहां भी जाऊंगा रोशनी बिखेरूंगा। मिट्टी वही है, बनाने कैसे बनाते हैं उसको, कैसे ढालते। बच्चे वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, मिट्टी वही रहती है, लेकिन उसको मार्गदर्शक जैसे मिल जाएं, उस ढंग से उसका जीवन निर्मित होता है। महावीर स्वामी एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने कई राजकुमारों को, कई राजाओं को, कई बिगड़े नवाबों को धर्म ध्यान का मार्ग बताया। शरणिक बिंबिसार जैसे क्रूर शिकारी राजाओं को भी उन्होंने धर्मात्मा जैन श्रोता बना दिया। काल चौकरे कसाई जैसे लोगों के मन बदले। सुअर को मारने वाले, पशुओं का यज्ञ करने वाले लोगों के मन बदल गए और उन्होंने अहिंसा का परचम लहराया, महावीर स्वामी का शासन स्वीकार किया। क्षत्रिय पुत्र महावीर स्वामी ने राजपाट को स्वीकार न करके दुनिया के उद्धार का जो बीड़ा उठाया, देखिए ज्ञान का प्रकाश करने का जो बीड़ा उठाया, वो आज भी जीवंत है और आज भी उनके ज्ञान के प्रकाश में दुनिया अहिंसा को, सत्य को, अनेकांत को जान रही है, चल रही है। बड़े से बड़े राष्ट्र और बड़े से बड़े राष्ट्रपति एक कल्पना करते हैं, और कल्पना नहीं करते हैं, कई बार मुख से भी बोल पड़ते हैं कि इस दुनिया का भला होगा तो केवल अहिंसा से ही हो सकता है, वरना बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया कब किस क्षण उड़ जाए। अमेरिका के पास अणु बम है और एकदम तुच्छ छोटे से देश पाकिस्तान के पास भी इतने अणु बम हैं कि 6 बार दुनिया का नाश हो जाए। एक बार नाश हो जाएगा, बाकी 5 बार क्या करेंगे, कुछ रहेगा नहीं। तो बेवकूफी देखो, अपने मरने का लोगों ने कितना जबरदस्त इंतजाम कर रखा है। दुनिया का नाश का मतलब क्या हुआ, वो बच जाएंगे क्या? महावीर स्वामी कहते हैं किसी का विनाश किसी के विकास का साधन नहीं बन सकता, इसलिए सबका विकास सबका साथ। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव लोग, मनुष्य लोग एक दूसरे का उपकार करें, राष्ट्र एक दूसरे का उपकार करें, गांव एक दूसरे का उपकार करें, पशु पंछियों का भी उपकार करना चाहिए, पशु पंछियों के अधिकारों की भी सुरक्षा होना चाहिए।
दीपावली के निमित्त से कितने सारे पंछी घायल होंगे, मरेंगे। कितने गधे और कुत्तों की पूंछ में पटाखे बांध देते हैं लोग, और आज तुम उनकी पूंछ में बांधते हो, कल तुम्हारी भी पूंछ आएगी। इस जीवन के बाद तुम्हारी पूंछ में वो बांधेगा पटाखे, फटफटाते फिर। जानवर जानवर को सताए, एक बात समझ में आ जाती है कदाचित, क्योंकि कई ऐसे जानवर होते हैं जो कम से कम अपनी जाति वालों को नहीं सताते। फिर भी जानवर जानवर को सताए तो कुछ समझ में आता है, लेकिन आदमी जानवर को सताए या आदमी आदमी को सताए, ये तो समझ में नहीं आता। बुद्धि है, दिमाग है, विवेक है, इसका सदुपयोग करो, ज्ञान का दीपक जलाओ। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। उस दीपक की ज्योति को नमस्कार तक किया गया है, और दीपक की ज्योति से मतलब है बाहर की ज्योति मात्र नहीं, भीतर की ज्ञान ज्योति भी। बाहर में दीपक जला है का मतलब है भीतर में भी कोई दीपक जल रहा है। दीप प्रज्वलन वही करते हैं जिनके भीतर का, जिनके मन का दीपक जलता है। शुभम करोतु कल्याणम, है केवल एक अग्नि की शिखा से तो कल्याण नहीं होगा ना। इसके मिस से ये कहा है कि शुभ है, तुम्हारे भीतर वेद ज्ञान का दीपक जला है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूपी आत्म स्वभाव समझ में आया है, सात तत्व का बोध हुआ है, शुभ हुआ है। शुभम करोतु कल्याणम, कल्याणम, कल्याण होगा, कल्याण करो। आरोग्यम धन संपदा, ज्ञान बढ़ता है तो आरोग्य भी बढ़ता है, धन संपदा भी बढ़ती है। और शत्रु बुद्धि विनाश आया, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं। शत्रु बुद्धि विनाश आए का मतलब ऐसा नहीं कर लेना कि भगवान शत्रु की बुद्धि का विनाश हो जाए। मिथ्यात्व और अज्ञान में डूबे हुए इस जीव की आंखें खोल दे। शत्रु बुद्धि, किसी के प्रति शत्रु नहीं। हम देखते हैं कि बरसों की दुश्मनी पालने वाले लोग भी मिलेंगे आपको, बरसों बरस तक याद रखते हैं, दुश्मनी बांध के रखते हैं, और इसने हमारा खराब किया, हम इसका भी खराब करेंगे, इसने बिगाड़ किया, हम इसका भी बिगाड़ करेंगे। और कई बार तो मौके की तलाश में रहते। अरे कम से कम तुम तो शत्रु बुद्धि छोड़ो, इतने प्रवचन सुन लिए हैं, इतना धर्म ध्यान कर लिया, अब इतने तो समझदार बनो कि कोई मेरा शत्रु नहीं है। कई बार धर्मात्मा कहलाने वाले लोग भी मन में ऐसी गांठें रखते हैं, कहलाते निगंठ हैं और गांठें ही गांठें। 70वीं वर्ष गांठ, 80वीं वर्ष गांठ, और गांठों पर गांठें जोड़ते जोड़ते खुद गांठ बन जाते। अरे गांठें बनने के लिए जीवन नहीं है, निगंठ हो जाओ। कोई भी गंठा ग्रंथि भीतर में नहीं, कोई भी विकार नहीं, बैर भाव की गांठ नहीं। ये सच्चा ज्ञान, सच्चा दीपक जला। अपन सभी प्रभु को निर्वाण लड्डू चढ़ाए। आप लोगों ने सुना होगा गिरनार जी में निर्वाण लाडू चढ़ाने से मना कर दिया। बोले क्यों मना कर दिया? बोले ये तो समाधि के बाद, ये तो देह विसर्जन के बाद की प्रक्रिया है, भगवान कोई मरते थोड़ी हैं, हम नन्ही चढ़ा देंगे लड्डू। अरे लड्डू देह विसर्जन की प्रक्रिया नहीं है। आयु पूरी हो गई, शरीर छूट रहा है, छूट गया है, वो भगवान बन गए। अब अभी तक वह जीव संसारी था, उसे कर्म लगे थे। निर्वाण का मतलब क्या? बाण का मतलब होता है जो हमेशा चुभता रहे, काटता रहे। बाण, धनुष का बाण आपको लगाया जाए, भाले की तरह चुभेगा। और निर्वाण का मतलब हुआ कर्म रूपी बाण, विकार रूपी बाण, कसाय के बाण, सब निर्वाण, खत्म हो गए, निकल गए। अब जिसको इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, जिसको परम आनंद, कसाई निकल गई, आनंद होगा कि नहीं? जो जितना बड़ा कसाई वो उतना ज्यादा दुखी।
निरभिमानी सरल स्वभावी को कम दुख होता है। हम सभा में आए और किसी ने हमको पूछा ही नहीं, अभिमानी व्यक्ति बहुत परेशान हो जाएगा। और निरभिमानी, वाह हमारा तो प्रवचन सुनने का भाव था, प्रवचन सुन लिया, वाह ठीक है, वो शांति रख लेगा। अब जिसने सारी कसाई सारे विकार नष्ट कर दिए, उनके आनंद का कोई पार है? कोई पार नहीं है। परमानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो वीराय नमः। वो परम आनंद का प्रतीक है गोल गोल लड्डू, मोदक। मोदक मतलब मोद देने वाला, मोद करने वाला। लड्डू कहा संस्कृत का एक शब्द है लड्डू कहा, और देसी भाषा का शब्द है लडुआ। और तुम लोग बोलते हो लड्डू, कोई कोई बोलते हैं लाड़ू। तमें શું बोलो छो? लाड़वा। हाँ, उसको लाड़ कर करके खाते हैं ना, इसलिए लाड़वा। बहुत प्यार से खाना चाहते इसको। देसी भाषाओं का शब्द है, लेकिन अंततः उसका अर्थ यही है कि आनंद प्रकट करना, आनंद मनाना। तो चाहे गिरनार जी में लाड़ू चढ़ाओ, चाहे शिखर जी में, उसका मतलब है हम आनंद मना रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं और भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे हैं। कोई मातम मनाने का त्योहार थोड़ी ना है। आज भी इतना बड़ा लाड़ू चढ़ा रहे हैं, ये भी भगवान मोक्ष पधारे हैं, हम सब आनंदित हैं। उनका आत्मा सब तरफ से आनंदित और सुखी हो ही गया है। हमारा आत्मा भी वैसा। लड्डू देखा, खाया कभी आपने? हैं, महाराज रोज खाते हैं। आपके जैसे हमारा थोड़े ना शक्कर का त्याग है। अब देखिए, लड्डू को किधर से भी खाओ मीठा होता है। कैसा होता है? कहीं से कड़वा होता है। हाँ, अगर किसी ने कुछ उसमें गड़बड़ मिला दिया हो तो बात अलग है, नहीं तो मिठाई होता है। बाजार का नकली मिठाई लड्डू हो और उसमें जहर हो, वो बात अलग है कि बेमौत मरना पड़े। बाकी जो स्वाभाविक और सही ढंग से घर में लड्डू तैयार किए जाते, वो सब तरफ से मीठे होते। भगवान के चरणों में बर्फी जैसे टुकड़े करके नहीं चढ़ाते हैं, कोने नहीं बनाते हैं, गोल होता है, सब तरफ से मीठा है। ऐसे ही आत्मा भी सब तरफ से मीठा है, परिपूर्ण है, ज्ञानानंदमय है। ऐसा ज्ञानानंदमय आत्मा प्रभु को उपलब्ध हुआ। यह ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हमारे लिए भी उपलब्ध हो। भावोद्योत सम्य ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट हो, ज्ञान का दीपक जले, ऐसी मंगल भावना। जैसे प्रभु ने इस लंबी यात्रा को पूर्ण विराम किया, हम भी करें। ऐसा आशीर्वाद हमें उनसे, गौतम स्वामी से मिले। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।